हम ये समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक, मेरे ख्याल में हिस्ट्री में सबसे बड़ा धचका है ये, कि उनको इस तरीके से मुंह पे, जिसको कहते हैं ना थप्पड़ मार देना या छितर मार देना, जो आप कह रहे हैं, इससे ज्यादा कोई किसी की इंसल्ट नहीं कर सकता। कि आपका मोस्ट सीजन, जैसा कि मैंने पहले उसका रिज्यूमे आपको बताया, आदमी पे अगर ये साबित हो जाता है कि ये टेररिस्ट भी है, उनका हमदर्द भी है और उनको फैसिलिटेट भी करता रहा है, तो फिर हु इज द पर्सन यू आर गोइंग टू पुट फॉरवर्ड? भारत आजकल एक फॉरवर्ड डिप्लॉयड डिप्लोमेसी के ऊपर काम कर रहा है। खबरें ये बता रही हैं, जिसको कि इंटरनेशनल मीडिया भी और नेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, कि जो पाकिस्तान की तरफ से एक नॉमिनेशन थी यूएसए के नए एम्बेसडर के तौर पे मसूद खान साहब, उनके ऊपर उनको रिजर्वेशन हैं। और एक कांग्रेसमैन है स्कॉट पेरी, जिन्होंने एक लेटर लिखा है प्रेसिडेंट को। उसमें उन्होंने कहा है कि क्योंकि उनके मुताबिक कि ये तो जो जिहादी हैं उनको प्रमोट करते रहे, उनका साथ देते रहे, इस तरह की चीजें, इल्जाम उनके ऊपर उन्होंने लिखे। तो अब कहा यह जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से इस पे पॉज लगा दिया गया। अमेरिका के अंदर कुछ कांग्रेसमैन जो है, एक पेंसिल्वेनिया से आई थिंक स्कॉट पैरी साहब हैं, उन्होंने एक खत लिखा है प्रेसिडेंट जो बाइडेन को 1600 पेंसिल्वेनिया पे जनाब के आप मसूद खान साहब को और स्टेट डिपार्टमेंट को कहा है कि इनको जो है वो ना करें रिकग्नाइज, इनको अमेरिका के अंदर पाकिस्तान का सफीर ना लगने दें। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने हिजबुल समर्थक मसूद खान को पिछले साल नवंबर में अमेरिका में पाकिस्तान का राजदूत नामित किया था, लेकिन अमेरिका उन्हें राजदूत के रूप में नहीं स्वीकार रहा है। इस मामले को लेकर विवाद तब पैदा हुआ जब एक अमेरिकी सांसद स्कॉट पेरी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि वो मसूद खान को राजदूत के रूप में स्वीकार न करे। पत्र में अमेरिकी सांसद ने लिखा, मुझे इस बात से प्रेरणा मिली है कि विदेश विभाग ने पाकिस्तान से नए राजदूत के रूप में मसूद खान की मंजूरी पर रोक लगा दी है। मुझे लगता है कि सिर्फ रोक लगाना ही काफी नहीं है। मैं आपसे मसूद खान की नियुक्ति को अस्वीकार करने का निवेदन करता हूं। इस जिहादी सोच के व्यक्ति को अमेरिका में राजदूत बनाने के प्रयास को अस्वीकार करें। अमेरिकी सांसद ने पत्र में ये भी लिखा कि मसूद खान जिहादी बुरहान वानी सहित हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों का समर्थक और प्रशंसक है और हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ प्रतिबंधों के लिए 2017 में अमेरिका के खिलाफ बयान भी दिया था। मसूद खान इससे पहले पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कश्मीर विवाद पर पाकिस्तान के मामले को आगे बढ़ाने का काम किया। वो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान के एक कट्टरपंथी के रूप में देखा जाता है। पाकिस्तान ने अपने यूएस में एम्बेसडर को अपॉइंट करने के लिए एक ऐसे इंसान को चुना था जो कि टेररिस्ट सिंपैथाइजर रहा है, जो कि दुनिया भर की जो बैंड ग्लोबल टेररिस्ट आउटफिट्स हैं उनके सरगनाओं के साथ में पाया जाता है। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर इलाके के फॉर्मर प्रेसिडेंट सरदार मसूद खान की। ये वो इंसान है जो कि 2016 से लेकर 2021 के बीच में पीओके के प्रेसिडेंट रहे और उससे पहले बहुत सारे ओहदों के ऊपर भी इन्होंने एज अ डिप्लोमेट सर्व किया। चाहिए तो ये था कि वो रिटायरमेंट में जाते जब आदमी प्रेसिडेंट के ओहदे में रह जाता है, लेकिन पाकिस्तान को लगा कि हमें एक ऐसे इंसान की जो कि टेररिस्ट सिंपैथाइजर है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी यूएस के अंदर। तो उन्होंने लगाया उन्हें अपना सफीर। नवंबर में ये अपॉइंटमेंट हुई, लेकिन अभी तक वो वहां जा ना सके। अब खबर ये आई है कि यूएस कांग्रेस के अंदर सरदार मसूद खान की अपॉइंटमेंट को लेकर ऐतराज जताया गया है। वहां के एक कांग्रेसमैन स्कॉट पेरी ने प्रेसिडेंट बाइडेन को खत लिखा और उस खत में उन्होंने कहा कि जिस इंसान को पाकिस्तान ने हमारे यहाँ पर अपना जो है सफीर लगाया है, वो इंसान तो असल में टेररिस्ट सिंपैथाइजर हैं। वो तो पाकिस्तान के उन इलाकों में जहां से टेररिस्ट्स को ब्रीड किया जाता है, हिंदुस्तान के अंदर भेजा जाता है, उनके साथ प्रोग्राम्स में देखा जाता है और उन्हीं की जबान बोलता है। वो नौजवानों को कहता है कि आप भी बंदूक उठाएं बुरहान वानी की तरह और आप भी जाएं और लड़ मरें। तो इस तरह के इंसान को अमेरिका ने कहा है कि हम अपने यहाँ पर पाकिस्तान का एम्बेसडर नहीं लगने देंगे। ये जो बात आज अमेरिकियों ने उठाई है, ये तो हमारे जैसे लोगों ने कोई 20 दफा अपनी तहरीरों में, तकरीरों में, मैंने खुद जो है एक कॉलम लिखा है जो आजाद कश्मीर में, मेरे ख्याल में चूंकि हर काबिल जिक्र न्यूज़पेपर ने छापा है, तो इसका मतलब है हर काबिल जिक्र रीडर ने पढ़ा होगा। तो उसका जो है वो टॉपिक ये था कि मसला कश्मीर को उजागर करने की मुहिम। तो एग्जैक्टली इस आदमी ने वही किया। ही टर्न इनटू ए मौलवी, ए क्लैरिक, और उसका काम यह था कि पूरा दिन कोई जलसा हो रहा है, जुलूस हो रहा है, उसमें सदर साहब मेहमान खुसूसी हैं और इंडिया के खिलाफ एक 50 साल पुरानी रटी रटाई तकरीर। एक तो होती है ना, ठीक है आप इंडिया के खिलाफ तकरीर करें, हम कब कहते हैं ना करें, 5 अगस्त
इस तरह के वाकयात हुए जिसपे इन्होंने रोजा रख लिया था, ये मैं आपको बता दूं, दे बिकम म्यूटेड। लेकिन आम जो बातें थी वो 50 साल पुरानी लिखी हुई बातें उठा उठा के जनाब ये कर देंगे, याद कर देंगे, फलां कर देंगे, और उसके क्लोज किस्म के लिंक जो है वो डेवलप थे सारे इनके साथ, जिसमें ये बुरहानुद्दीन वानी, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, उनके जितने बड़े बड़े फंक्शन हुए जमात इस्लामी के साथ, ही वाज शीरो शक्कर जिसको आप कहते हैं, ही वाज टोटली मिक्स अप विद देम एंड सपोर्टिंग देम पॉलिटिकली, एथिकली एंड एवरी वे। और अमेरिकी ने अगर उसको रिजेक्ट कर दिया तो पहली बात यह है कि ही इज ऑलरेडी रिजेक्टेड, चूंकि गुज़श्ता इतने अरसे से आपको पता है कि जो बाइडन ने उसके साथ आई टू आई कांटेक्ट जो है उससे परहेज किया, ना सिर्फ बल्कि टेलीफोन पे भी बात करने से इनकार कर दिया। दिस इज रियली ए सीरियस थिंग जिसको उन्होंने अंडर द कारपेट डाला हुआ है। जब वक्त की सुपर पावर इस तरह का पोस्टर इख्तियार कर ले तो उसका एक अपॉइंटेड आदमी जो है उसको अगर इस तरह आउटराइटली अंडर टेररिस्ट चार्जेस रिजेक्ट कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन इससे भी बड़ा इशू मैं आपको बताऊं कि ये है कि अब इसको कोई इंडिया की कामयाबी करार दे या किसी की नाकामी करार दे, ये लोगों के प्रॉब्लम है। हम तो अपना माइंड जो है वो स्पीक करते हैं और हम ये समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक, मेरे ख्याल में हिस्ट्री में सबसे बड़ा धचका है ये, कि उनको इस तरीके से मुंह पे, जिसको कहते हैं ना थप्पड़ मार देना या छितर मार देना जो आप कह लें, इससे ज्यादा कोई किसी की इंसल्ट नहीं कर सकता। कि आपका मोस्ट सीजन, जैसा कि मैंने पहले उसका रेज्यूमे आपको बताया, आदमी पे अगर ये साबित हो जाता है कि ये टेररिस्ट भी है, उनका हमदर्द भी है और उनको फैसिलिटेट भी करता रहा है, तो फिर हु इज द पर्सन यू आर गोइंग टू पुट फॉरवर्ड। भारत आजकल एक फॉरवर्ड डिप्लॉयड डिप्लोमेसी के ऊपर काम कर रहा है, और वो देखें आप किस तरह की डिप्लोमेसी है कि मसूद खान साहब जो कि पाकिस्तान के पहले भी एम्बेसडर रह चुके हैं और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के अंदर हमने एक जो कश्मीर पॉलिसी रही वो उसको काफ़ी देर यूएन में देखते रहे, और हमें इस चीज़ का भी पता है कि वो आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट रहे कि जो एम्बेसडरशिप है उस पर उन्होंने कह दिया है कि जनाब आप उनको नहीं अमेरिका ले रहा। गो कि ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा और ये एक डिप्लोमेटिक थॉ एक लफ्ज होता है कि ये एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस आ सकता है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, क्योंकि हमने तो इस पे कोई क्रेडेंशियल्स पे बात नहीं की। लेकिन अब आपको मजे की बात बताऊं, जो बातें वो कर रहे हैं, जिस तरह मैंने स्कॉट पैरी आई थिंक जिसका मैंने जिक्र किया पहले, जो पेंसिल्वेनिया से मेंबर ऑफ द कांग्रेस है, उन्होंने कहा जनाब कि ये जो मसूद खान साहब को आप ले रहे हैं एज ए अमेरिका का सफीर, पाकिस्तान का सफीर अमेरिका के अंदर, तो ये तो जनाब देयर इज अ लाइकली पॉसिबिलिटी कि ये तो आपको पता है दहशतगर्द जमातों को सपोर्ट करते हैं, ये तो हिजबुल मुजाहिदीन को सपोर्ट करते रहे हैं, और हिजबुल मुजाहिदीन का तल्लुक तो अल-कायदा के साथ है। उन्होंने एक पूरा एक लेटर लिखा है अमेरिकी सदर को और स्टेट डिपार्टमेंट को, एक प्रेशर डाला उन्होंने अपना, और उन्होंने कहा जनाब कि ये अगर हमने इनको ना रोका तो ये है कि हम तो बेसिकली एक फंडामेंटलिस्ट को और एक टेररिस्ट जमातों को सपोर्ट करने वाले शख्स को हम अमेरिका के अंदर आने देंगे, और फिर वो इस तरह की चीजें करेंगे जिससे अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो डैमेज होगा और इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात खराब होंगे, और जो हमारी स्ट्रगल थी। और फिर आप यहाँ तक कि देखें कि उन्होंने हर लिंक जो है वो ड्रॉ कर दिया अपने लेटर में, कि जी आफिया सिद्दीकी का भी उन्होंने जिक्र कर दिया, उन्होंने कहा जनाब अलकायदा का भी जिक्र कर दिया, फिर कश्मीर के हवाले से जितनी मूवमेंट रही है उस पर भी जिक्र कर दिया, और फिर जहाद की बात भी कर दी, और एक पूरा प्रेशर डाला जा रहा है। हमें मसूद खान साहब के हवाले से एक बड़ा सबक मिला है कि किस तरह जो द पीपल विद द बैगेज दे मस्ट नॉट कम इनटू द डिप्लोमेटिक सर्विस नाउ। और मेरा नहीं ख्याल कि जिनके ऊपर इतनी लेदे हो गई है वो क्या आके बात करेंगे यहाँ पे, वो कश्मीर की क्या बात करेंगे। कश्मीर की बात होगी जब इस्लामाबाद मजबूत होगा, कश्मीर की बात होगी जब लाहौर, कराची, पेशावर और क्वेटा मजबूत होगा, और कश्मीर की बात होगी जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे।